किराम माह रमज़ान की अहमियत वगैरह के बारे में चंद बातें थी। अब बहुत सारे और भी उमूर हैं, आप हज़रात सवाल करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसीलात भी मिलती जाएंगी। सवाल करते हुए इंशाअल्लाह जी जी। हाँ, तो सवाल ये है कि नमाज तरावी की 20 रकातें, बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि 8 रकातें, तो अब सही बात क्या है? देखिए, सही बुखारी मुस्लिम इधर कहीं भी नहीं है इसमें कि तरावी की 8 रकातें। जो लोग 8 रकात हैं कह रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं बुखारी में है 8 रकात, हरगिज़ नहीं है बुखारी में, झूठ बोला जाता है। हाँ, बुखारी में क्या है, मैं आपको हदीस सुनाऊं। बुखारी में ये है, मुस्लिम में ये है, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम रमज़ान के बाद भी 8 रकात नमाज अदा फरमाते थे, इतना ही लिखा हुआ है। तो अब जो समझ आए 8 रकात का मतलब तरावी है, तो बताइए वहां पे रमज़ान के बाद कौन सी तरावी पढ़ते हैं? रमज़ान के बाद तो कोई तरावी नहीं है, मगर हदीस शरीफ में आ रहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी 8 रकात नमाज रात में अदा फरमाते थे। उसको तरावी समझ रहे हैं, गलत है। बुखारी में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये तरावी की नमाज, अलबत्ता वो तहज्जुद की नमाज है, जो रमज़ान के बाद भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे 8 रकात। तो बात समझ में आती है कि रमज़ान और गैर रमज़ान सब में तहज्जुद होती है, मगर तरावी सिर्फ रमज़ान में होती है। एक बात। दूसरा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हज़रत इब्न अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के उस्ताद है, उनकी किताब है मुसन्नफ़, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज तरावी की 20 रकात अदा फरमाते थे। तरावी का जिक्र है वहाँ पे, बुखारी में तरावी का जिक्र नहीं है जहाँ 8 रकात का जिक्र है, मगर 20 रकात का जहाँ जिक्र आता है तरावी का नाम है। तो इमाम बुखारी के उस्ताद की बयान की भी हदीस पाक है, बहरहाल उसकी बुनियाद पर 20 रकात नमाज पढ़ लेनी चाहिए, सुन्नत मुअक्कदा है। और एक बात मैं थोड़ा इससे अर्ज करना चाहूँगा, मान लीजिए कोई सब्जा 8 रकात, अब जिंदगी भर बेचारे 8 रकात पढ़ ली, मरने के बाद मैदान महशर में जब क़यामत के दिन आए, फरिश्ते पूछे नमाज तरावी कहाँ लाओ, तब ये लोग 8 रकात लेके जा रहे, देखो हमारे अमल में 8 रकात। फरिश्ते बोलेंगे जरूर, मगर उनकी समझ के मुताबिक अगर कि 20 रकात होना था 8 क्यों पढ़े, तो आप क्या बोलेंगे? जब आप बाकी 12 रकात ला सकते क्या? नहीं ला सकते, बाकी 12 रकात नहीं ला सकते। अगर फरिश्ते हमसे बोले, मान लो अरे 20 क्यों पढ़े भाई, 8 ही थे, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो फरिश्ते खुद कहेंगे चलो 20 8 रकात तरावी के, बाकी के नफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नुकसान कौन उठाना है, आप बोल कीजिए। इसलिए ये बातों में नहीं आना। घाटे में रहते, मरने के बाद घाटा हुआ तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप पाबा जारी भी नहीं कर सकते। दुनिया में मालूम हुआ आधा किलो कम है बोले तो आप डाल सकते हैं, मरने के बाद मालूम हुआ तो क्या करेंगे? तो इसलिए 20 रकात पढ़ने में फायदा है तरावी की। पहले तो हदीस है भाई, फिर भी एक लॉजिक की बात, हदीस है, हम हदीस पे अमल कर रहे हैं, मगर लॉजिक भी कुछ कहता है, लोग कह रहे हैं तो ठीक है चलो, इतना उसमें फायदा तो हर सूरत में 20 रकात पढ़ने वाले को, इसलिए 20 रकात ही पढ़नी चाहिए। जी, नमाज तहज्जुद के बारे में रिवायतें मुख्तलिफ है, 12 का भी जिक्र मिलता है, 8 का भी जिक्र मिलता है, और एक अहम बात कि ज्यादा से ज्यादा 12 कम से कम 2 रकात में तहज्जुद पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि कोई 2 रकात भी पढ़ के नियत करने में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हो जाएगी, 4 पढ़े तो भी होगी। 8 का भी जिक्र हदीस में आया है, 12 का भी जिक्र है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रकात भी पढ़े, मशहूर 12 रकात है। जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं? अच्छा, ये अहम सवाल है कि नमाज तहज्जुद जमात से पढ़ सकते क्या? हाज़िरीन, रमज़ान के महीने में आखिरी 10 दिनों में नमाज तहज्जुद जमात से पढ़ सकते हैं,
सिर्फ रमजान के महीने में, वो भी आखिरी 10 दिन, उससे पहले नमाज तहज्जुद जमात से नहीं पढ़ सकते। एक बात। दूसरा, मान लीजिए कुछ लोग नमाज तरावी पढ़ ली पहली दूसरी रमजान है, 10-15 लोग जमा हुए थे, उनका इरादा हुआ तहज्जुद पढ़ लेंगे, ऐलान नहीं करे, पोस्टर नहीं छपवाए, किसी को बुलाई भी नहीं, उसके बगैर जब लोग जमा हुए थे तहज्जुद से नमाज पढ़ लेंगे, बाजमात पढ़ सकते हैं। मतलब बगैर ऐलान के अगर जमात के साथ नफिल नमाज बाजमात पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ऐलान नहीं करना। ऐलान किसी भी किस्म का, ना सोशल मीडिया पे, ना मस्जिद में, ना नमाज के बाद, ना पोस्टर, कोई बात नहीं। ना मस्जिद में भी ऐलान नहीं होना, नमाज हो रही है बाजमात आइए, ये भी नहीं। जमा हुए, जब लोगों की गुफ्तगू भी शरीक हो गई, बाद में आने वाले आए तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, ये मसला है। लेकिन आखिरी 10 दिनों में रमजान के जो तहज्जुद है उसका ऐलान भी कर सकते, बाजमात का ऐलान भी कर सकते। अक्सर हजरात शहर में वक्त खत्म होने के बाद भी खाना खाते जी। तो जी, अब तक हम वही गुफ्तगू कर रहे थे कि शहर के बाद, मतलब शहर बजने के बाद या वक्त जो मुकर्रर है, हमारा काम ये है कि हम पहले वक्त देखें, वक्त देखना, शहर का भी इंतजार नहीं करना, वक्त देखना। उस हिसाब से भी गलती हो सकती है, बेचारे हो सकता है बीमार हो, तबीयत खराब हो, या कुछ भी होता है, हो सकता है। इसलिए हम हमेशा सहरी करते वक्त सामने रखें, इफ्तार करते वक्त सामने रखें, जरूरी हमारे रोज़ों के हम जिम्मेदार, इसलिए हम संभालें। ठीक है, तो वक्त देखें, हुआ है सहर का इंतजार करें, 2 मिनट आगे बढ़ गए तो कर ले सकते हैं, लेकिन इफ्तार तो अगर सहरी में वक्त होने के बाद या सहर बजने के बाद भी कोई खा रहा है तो उनका रोजा नहीं हुआ, रोजा टूटा नहीं, रोजा ही शुरू नहीं हुआ, खत्म, उस दिन रोजा नहीं रख सकते, रखे भी तो भूखे प्यासे, रोजा ही नहीं हुआ। अगर किसी से ऐसी गलती हुई कि सहर बजने के बाद, वक्त होने के बाद खाए पिए, उनको वो रोजे की खजा करना फर्ज है, छोड़ नहीं सकते। मैं दिन भर रहा तो भी नहीं होता, खजा करना जरूरी है, तो इसलिए खाना दुरुस्त नहीं है। रोज़ा मकरूह कैसा होगा? रोज़ा किससे मकरूह होता है? किन चीज़ों से? मकरूह का मतलब ये है कि कोई भी इबादत में अगर मकरूह अमल हो तो उसको कहते हैं सवाब कम हो गया, ये माना है मकरूह का। मकरूह को हमारे लोग बहुत कम समझते हैं, क्या होता मकरूह हुआ तो ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं है, सवाब कम हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर हमारे जैसा एक रोटी 4 रोटी है और हमको आधी रोटी नहीं, तो कितना नुकसान होगा, वही चीज होता मकरूह में, समझना उसको। तो मकरूह को बहुत मामूली समझते लोग। तो मकरूह रोजा किन किन चीजों से होता है? तो रोजा मकरूह होता है दरअसल रोजे की हालत में ज्यादा सोने से, जैसे कि आजकल लोग सो रहे हैं, रात भर जागते, फजर की नमाज पढ़ के सो गए तो 3 बजे उठते, जब जोहर पढ़ते, ये हो रहा है, सब हो रहा है, ये सारे लोगों के रोजे मकरूह हो रहे हैं। रोजे की हालत में ज्यादा सोने से भी रोजा मकरूह होता है, सवाब कम मिलता है। हाँ, ये और बात है कि रोजेदार का सोना भी इबादत है, लेकिन सोते रहना इबादत नहीं है, सोना इबादत है। दिन में कितने देर सो सकते हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा दिन में सोना सुन्नत है, ये सुन्नत है। उससे बढ़ के अगर सो रहे हैं तो वो सोना नहीं है। बहरहाल इससे रोजा मकरूह होगा। और रोजे की हालत में अगर कोई गाली गलौज करे या झूठ बोले, रोजे की हालत में गुनाह करे, ग़ीबत करे, चुगलखोरी करे, लोगों के पीठ पीछे बुराई करे, इन सब चीज़ों से भी रोज़ा मकरूह हो जाता है, पहले रोज़े का सवाब कम हो जाता है। मसला क्या है देखिए, एक मस्जिद में एक वक्त में 2 जमातें करना मकरूह है, तो कहीं और पढ़ना है तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, मगर मस्जिद की जमात में फ़र्क नहीं आना उससे। अहम बात मकरूह होने की वजह क्या है? मस्जिद में जो जमात हो रही है वो जमात में फ़र्क नहीं आना चाहिए। जी, अब सवाल ये है कि
बच्चों पर रोजा कब से फर्ज होता? आगे जब बच्चे बालिग हों, लड़का हो या लड़की, रोजा फर्ज हो जाए। उससे पहले रोजा फर्ज नहीं होता। रखे तो बच्चों को भी सवाब मिलता, वालिदैन को भी सवाब मिलता। तो उससे पहले रखे तो अलबत्ता बालिग को हम क्या बोलते हैं? लड़कियों के बारे में उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम का ये फतवा है कि आम तौर पर लड़कियां 9 साल की उम्र से लेकर 12 साल तक बालिग होती हैं और लड़के 14 साल की उम्र से, 14 में भी हो सकते हैं, 15 में भी बालिग हो जाते हैं। अगर लड़के 15 में बालिग न हुए तब भी उन पर बालिग होने का ही हुक्म है 15 साल गुजरने के बाद। तो जब से गोया कि अब क्या समझ सकते हैं हम, 12 साल की उम्र में लड़कियों पर रोजा फर्ज है और 14-15 साल की उम्र में लड़कों पर रोजा फर्ज है। ये उम्र साल अगर गिनना है, वरना बालिग होने पर रोजा फर्ज हो जाता है। रोजा रहने के बाद भूल के पानी पिए तो मकरूह होता क्या? सवाल ये। तो रोजा रहने के बाद भूल के पानी पिए, खाना खाए तो भी रोजा मकरूह नहीं होता। भूल के करने से रोजा मकरूह नहीं होता, टूटता भी नहीं। होना तो टूटना चाहिए। एक कतरा हलक में पानी चले गया, रोजा टूट जाता, लेकिन भूल में है इस वजह से नहीं टूटता। एक सहाबी रोजा थे और खाना खा रहे थे, तो दूसरे सहाबी उनको बताना चाहिए, हम रोजे में बोलना चाहिए। सरकार ने फरमाया रुक जाओ, जब तक वो भूल में है उनको खाने दो, अल्लाह उनको खिलाना है। कितनी मेहरबानी है, आप गौर कीजिए। वो एक सहाबी को हुक्म दिए थे क़यामत तक पूरे मुसलमानों के लिए वही हुक्म, मगर भूल ना भूले जैसा नहीं करना। अल्लाह जानता हमारे को, हमारे दिल के हाल को जानता। आपको याद आया नहीं आया मालूम नहीं, फैसला तो उसके पास ही होना है। दुनिया वाला के कुछ थोड़ी होता, मजा के घुमा दिए फिरा दिए, अल्लाह के पास फैसला होता है। जैसे याद आया, मान लीजिए कि हम 2 घूंट पी लिए, पूरा ग्लास पी लिया, अगला ग्लास ले रहे हैं पीने के लिए, याद आते ही उसको रख देना। मुंह में अगर है तो थूक देना। अगर याद आने के बाद एक कतरा भी चले गया, रोजा टूट गया, मकरूह नहीं होता, टूट नहीं जाता। ये समझना चाहिए। रोजा टूट गया तो उसका कफारा क्या? जी जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है। भूल के खा लेने पी लेने पर ये यहाँ 2 मसले। अगर कोई भूल के खा लिया पी लिया, बाद में याद आया अरे मैं खा लिया समझ के रोजा तोड़ दिया, ठीक है, तो अब वो रोजे की कज़ा करना जरूरी है, कफारा नहीं। भूल के खा लिया पी लिया था, बाद में याद आया मैं भूल के खा लिया था, रोजा टूट गया शायद समझ के फिर खाया, तो रोजा टूट गया मगर कफारा नहीं। एक बात। दूसरा ये कि अगर कोई जानबूझ के रोजा तोड़े, मतलब उसको याद है मगर भूख ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, प्यास ज्यादा लग रही है, इस वजह से खा लिया पी लिया, भूख ज्यादा होने की वजह से, तो अब उस पर वो 1 रोजे की कज़ा भी करना है रमजान के बाद, फिर उसका कफारा देना है। कफारा क्या होता है रोजे का? रोजे का कफारा 3 चीजें। पहला, गुलाम को आजाद करना, गुलामों का दौर नहीं रहा, वो नहीं कर सकते। दूसरा, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, 60 मिस्कीनों को, एक दिन में 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये रोजे का कफारा है। एक रोजे के बदले में 60 मिस्कीनों का मतलब ये होता है कि अगर आज के ज़माने के हिसाब से हम कहेंगे तो तकरीबन 150 रुपये किसी मिस्कीन को देना, उसके हवाले कर देना, वो खाए पिए रखे कुछ भी करे। एक रोजे का एक आदमी को देना, ऐसे 60 आदमी को जी 9,000। तो अब समझ लीजिए 10,000 रुपये एक रोजा तोड़ने का कफारा है। और एक कफारा क्या है? 60 रोजे रखना उसके बदले में। एक रोजा तोड़े तो एक रोजा रखना जरूरी है, वो अलग है, वो तो रमजान का रोजा है, तोड़े ना इसलिए 60 रोजे अलग रखना, मतलब पूरे 61 रोजे रखना, ये है। अब यहाँ एक बात आई तो मैं आज करूँगा। हारून रशीद बादशाह, बड़े खलीफा, उनसे रोजा टूट गया किसी वजह से, दोनों
तो किसी आलिम साहब से मसला पूछे, तो आलिम साहब बोले आप 60 मिस्किनों को खाना खिला दो। बादशाह है, क्या मसला है उनके लिए? एक रोजे के बदले में 60 लोगों को खाना खिलाना 10,000 रुपये कोई हकीकत है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वो बादशाह के बहुत ज्यादा करीब थे, काजी थे, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो बादशाह उनसे पूछे कि एक रोजा टूट गया, इसका कफारा क्या? तो आप फरमाए, वो सब नहीं गिनाया, ये है फला है, आप बोले 60 रोजे रखना, एक रोजे का कफारा 60 रोजे रखना। तो इमाम अबू यूसुफ से बादशाह बोले हजरत वो 60 मिस्किनों को खाना भी खिलाना है ना, तो आपके लिए नहीं है, कोई 60 मिस्किनों को खाना खिलाना आपके लिए नहीं है, वो गरीब के लिए है। क्योंकि माल खर्च करना उसको मुश्किल और भूखा रहना आपको मुश्किल। गरीब भूखा रह जाता, मालदार भूखा नहीं रह सकता। मालदार पैसा खर्च कर सकता, गरीब पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो आप वो जो बताए थे आलिम साहब वो सही है, मगर वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए 60 रोजे रखना, क्योंकि रोजा तोड़ने का गुनाह क्या है, उसकी झलक क्या है, महसूस भी हो। ये होते हैं फैसले बुजुर्गों के। बीमारी में अगर इंजेक्शन या कोई रोजे की हालत में अगर तबीयत एकदम नासाज हो रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ एक बात अच्छी तरह याद रखें, सबसे पहले अगर कोई रोजे की हालत में बीमार हो जाए, ऐसा बीमार हो कि रोजा दवा न दे तो बीमारी बढ़ने का यकीन बर्दाश्त न कर पाए, बीमारी बढ़ने का यकीन हो, इमरजेंसी, अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो दीन खुद इजाजत देता है, भाई आप दवा लो, खाना खाओ। रोजे की हालत में खुद सरकार फरमाते हैं दवा ले लो, खाना खा लो, छोड़ दो, वो रोजे की खजा करो, बाद में उस रोजे की खजा करना है, सिर्फ खजा है, क्योंकि मजबूरी में तोड़ रहे हैं, इस वजह से जानबूझ के कफारा नहीं है। जी वैसे लोगों के लिए ये रोजा तो रहना हो, रोजा रहना जब तक के मुश्किल ना होती तब तक रहना रोजा, हर दिन रोजा रखने की कोशिश करना। आमतौर पर शुगर के मरीजों को होता है, तो हर दिन रोजा रखना, जब तक चल सकता चलाना, जब बहुत ज्यादा हो जाए तो खा ले, कोई मसला नहीं, रोजा तोड़ने का कोई गुनाह नहीं है, रोजा तोड़ने का कोई कफारा नहीं। हाँ अलबत्ता जब अल्लाह ताला और कुव्वत दे तो ये रोजे की कज़ा कर ले बाद में, लेकिन रमजान आया तो रोजा रखना जरूरी है। जी यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल खा ले सकते, दवा भी ले सकते, बिल्कुल रोजा रखने की जरूरत है। मतलब रोजा तो बाद में सेहत होने के बाद ये रमजान के रोजे रखना, मगर कफारे के 60 रोजे नहीं। रोजा तोड़ने पर जो गलती करे, वो गलती पर जो 60 रोजे है वो नहीं है। रोजा तो रखना है। मुंह से खून वगैरह निकला या पैर से खून वगैरह निकला? जी और एक आपका सवाल और एक बात ही रह गया, इंजेक्शन वगैरह के बारे में मैं ऐसा बात कर रहा हूँ, बीच में दूसरी बात आ गई कि दीन खुद जब इजाजत दे रहा है, बीमार है तो खा सकते हैं, दवा ले सकते हैं, और दवा ले खा लिए बीमार होने की वजह से बाद में खजा कर लीजिए। लेकिन इंजेक्शन लेने से, ग्लूकोज चढ़ाने से रोजा टूट जाता, ये जामे निजामिया का फतवा है, रोजा बिल्कुल टूट जाता, इंजेक्शन लेने से भी टूटता रोजे की हालत में, दवा खाइए और क्या है ग्लूकोज चढ़ाने से भी रोजा टूट जाता, इसलिए इंजेक्शन लेना दुरुस्त नहीं है। हाँ आप रोजा छोड़ने की नीयत से बीमार हो गए, इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, आप ले लिए तो रोजा टूटा, मगर कफारा नहीं है, बीमारी की वजह से इंजेक्शन लिए, कफारा नहीं है, मगर रोजा टूट गया। अब उसके बाद रोजा नहीं रखेंगे, वो रोजे की खजा बाद में करेंगे, साल भर में किसी दिन कर सकते हैं। एक मसला ये हुआ। दूसरा आप जो सवाल करें कि खून अगर निकाले या फिर उल्टी हो गई या फिर जो है ब्लड टेस्ट करें, तो ब्लड टेस्ट करने से या किसी को खून देने से रोजा नहीं टूटता। रोजे की हालत में भी अगर हम किसी को खून देना चाहें तो दे सकते हैं, खून चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जिस्म में कोई चीज नहीं जाती, जिस्म से बाहर निकल सकती। दूसरी बात, खैर हो गई, उल्टी हो गई तो रोजा नहीं टूटता,
कितनी भी हो, अलबत्ता जानबूझ के कोई खैर उंगलियां डाल के निकाल या फिर कोई ऐसी ट्रिक इस्तेमाल किया कि खैर हो जाए तो रोजा टूट जाता है। तो खैर होने पर जो रोजा टूटता है उसका भी कफारा नहीं है, सिर्फ रोजे की खजा है, रमजान के बाद खजा करना है। अच्छा जी। हाँ, अगर कोई दीनी वीडियोस है या दीनी ऑडियोस है तो बिल्कुल रोजे की हालत में देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। वो सीरियल वगैरह इस किस्म की चीज़ें जो फिल्म और टीवियों पे चलती हैं वो नहीं देखना चाहिए। रोजे की हालत में देखें तो वो मकरूह होती है, दीनी मामला है तो देख सकते हैं। जी, रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक करना सुन्नत है, रोजे की हालत में बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। रोजे का भी सवाब है, मिसवाक करने का भी सवाब है। आम दिनों में मिसवाक करें तो एक सवाब, रोजे में रमजान में मिसवाक करें तो 70 दर्जे बढ़ के सवाब, तो बड़ी फजीलत है, बिल्कुल रोजे की हालत में कर सकते हैं। मिसवाक करने के दरमियान अगर दांतों से खून भी निकल गए तो रोजा नहीं टूटता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोजा उससे नहीं टूटता। खैर भी तो नहीं टूटता, दांतों से खून निकला भी तो नहीं टूटता, निकला हुआ खून निकल गया तो टूट जाता। इसलिए उलमा ने लिखा है थूक जमा करके निकलना मकरूह है। आप मकरूह पूछे तो मकरूह में ये भी एक है, जैसे ज़बान सूख गई तो इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा थूक जमा करके निकल जाते हैं, तो मकरूह है। थूक जमा करना मकरूह नहीं है, जमा करके निकलना मकरूह है। थूक जमा कर दिए थूक सकते हैं, मकरूह नहीं जी, हलक से नीचे नहीं उतरना। और दूसरी बात, थूक बाहर निकालने के बाद अगर निकल लिए तो रोजा टूट जाता। थूक निकालने के बाद जैसे हाथ में ले लिए फिर निकल लिए तो रोजा टूटता, नहीं थूक निकालने से रोजा नहीं टूटता, ये मसला है। मगर चूंकि लोग बाहर निकाल के नहीं करते, ऐसा कर लिए तो टूट जाता है अगर से कि थूक है, तो ये भी मसला है, इसको भी समझ लेना चाहिए। जी 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 जी, पहली बात तो यह है कि कुरान शरीफ जो फ़ोन में है उसको बैतुल खला में नहीं ले जाना बेहतर है। एक बात, अगर हम घर में हैं, घर में फ़ोन कहीं रख के जा सकते हैं तो नहीं ले जाना ज़रूरी है। अगर हम कहीं किसी ऐसे मकाम पे हैं कि वहाँ पे फ़ोन नहीं रख सकते, जाहिर बात है, तो साथ ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फ़ोन का ऐप स्क्रीन पे नहीं है, अगर फ़ोन का ऐप स्क्रीन पे खुला है तो नहीं ले जाना, उसको बंद करके हम ले जा सकते हैं। हाँ, ऑफ करके जा सकते हैं, तो ऐप भी बंद कर देना, स्क्रीन भी ऑफ कर देना जी, तो उस सूरत में जा सकते हैं जी। जी, मैं पहली बात ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो पढ़ाने वालों को नहीं मालूम है क्या ये बात जी देखिए, हम तो हाँ सही है जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या मालूम, अरे शबीना पढ़ लिए, एक महीना खत्म हो गया, 30 दिन हमारे बस के, वही तो है ना, शबीना वालों को तनकीद करना आप लोग थोड़ा उसको अवॉइड करिए बोल के। पहली बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शबीना नहीं पढ़ना नहीं बोल रहे, ये बात अच्छी तरह याद रखिए, शबीना नहीं पढ़ने का कोई भी नहीं बोलते। हाँ, शबीना इसलिए नहीं पढ़ते कि उसके बाद दूसरे दिन तरावी को नहीं आ रहे, इस वजह से मत पढ़ो बोल रहे ये बात। अगर कोई शबीने में शरीक है, तरावी को भी आ रहा है बाकी दिनों में, तो पढ़ सकता है। जी, उसके बाद महीना तो हम नहीं पढ़ते, आखिरी दहा में जो भी है पढ़ लेके खत्म कर देते, नहीं छोटा पढ़ ले उसके बाद अगर मसरूफियात को काम हो जी, तो अपने घर में अगर वो लोग अलग तरह से अगर पढ़ लिए तरावी तो उनकी देखिए तरावी की नमाज जमात के साथ
पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, ये सुन्नत है। जमात के साथ पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, नमाज तरावी पूरा रमज़ान पढ़ना, ये सुन्नत है। एक बात। दूसरा, अगर कोई घर में नमाज तरावी जमात से पढ़ा तो भी नमाज हो जाती है। जिम्मेदार अकेले नहीं, जमात से पढ़े तो भी नमाज हो जाती है, मगर मस्जिद में पढ़ना जो सुन्नत है वो सुन्नत अदा नहीं होती, उसका गुनाह रह जाता है। दूसरी बात, जमात से भी पढ़े मगर तन्हा पढ़े तो तरावी पढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म हो जाती है, मगर जमात से नहीं पढ़ने का गुनाह होगा। बिल्कुल, जमात सुन्नत मुअक्कदा है, जमात सुन्नत मुअक्कदा है। फिर मस्जिद में पढ़ना और बड़ी सुन्नत है। इन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। अब बाकी जो लोग ऐसा 3 दिन पढ़ के बाकी दिन नहीं पढ़ रहे और ये समझ रहे हैं कि जो है हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, बिल्कुल गलत है। अब आप जैसा बोलेंगे पढ़ाने वालों को नहीं मालूम क्या, देखिए पढ़ाने वाले सारे मुसल्लियों से अच्छा गुमान करते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं लोग कि 3 दिन में 10 पारे या कुरान सुनने वाले लोग क्या रोज़ाना सवा पारा नहीं सुनते, ऐसा समझते। लेकिन बाद में ये जो खराबियां लोगों में आ रही है ना, उनको देख के अब ये कहना पड़ रहा है कि भाई ये रोक दो तो अच्छा है, ताकि कम से कम लोग पाबंदी से पढ़े, वो बेहतर है। और दूसरी बात ये कि मस्जिद में नहीं कर सकते, एक जमात के साथ नहीं कर सकते। एक जमात है फिर दूसरी जमात उसके साथ ही बनाई जा रही है, तो ये दुरुस्त नहीं। एक मस्जिद में हाफिज साहब के रखते पर बाहर के हाफिज साहब की बुला कर तरावी पढ़ाना कहाँ से तो हाफिज है, आ रही है जी, वहाँ तो हो रहा है। और मसला ये है देखिए कि मुसल्लियों और जिम्मेदार हजरात पे उनकी ख्वाहिश पे मबनी है, क्योंकि लोग जिसको पसंद करते हैं उनको बुला लेते हैं। अगर इतना ज़रूर है कि इमाम साहब हाफिज साहब रहते हुए वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनको मौका देना चाहिए। मौका नहीं दे रहे ना, पढ़ाना चाहते हैं तो उनको मौका दे देना चाहिए। मौका नहीं दे रहे, दूसरों को बुला रहे हैं, जी, यहाँ पे चल रहा है। अगर पढ़ाएंगे बोले तो एक सदर की चल जी, बिल्कुल दुरुस्त होगा, बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज भी हो जाती, सवाब भी मिलता, मकरूह भी नहीं होती, सारी फजीलतें। मगर कुरान शरीफ तरतीब से सुनने की एक फजीलत है, हमारे अकाबिर उसका एहतमाम करते थे। आपकी बात आई तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अपने मजबूरी में कर सकते, कोई हर्ज नहीं है, मतलब ये कोई मकरूह भी नहीं है। मकरूह क्या है, या तो गुनाह होता या नाजायज़ होता या मकरूह होता। ये अमल मकरूह भी नहीं है कि आप यहाँ पढ़े थे कहीं और जाके पढ़ तो पढ़ सकते हैं। हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे, कल रमज़ान का चांद नजर आने वाला है, किसी वजह से वो एक मकाम पे रह गए, तो वहाँ एक मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ी और मालूम हुआ कि कल चांद हो सकता है, इस वजह से वो सफ़र करना छोड़ दिया, मतलब अब जहाँ जाना था अपने वतन को लेके। और ये फरमाए कि यहाँ पर पूरा रमज़ान यहाँ गुजार के मैं उसके बाद सफ़र करूँगा। वजह क्या? वजह फरमाने के अगर मैं रास्ते में भी नमाज पढ़ते हुए भी गुजर जाऊँ, जब मस्जिद में इमाम के पास पहुँचूँगा तो तरतीब से उनका कुरान में सुनना सकूँगा। तो इतने एहतियात करते थे अकाबिर, तो वैसे एहतियात करना तो अच्छी बात है, नहीं भी तो कोई बात नहीं, नमाज हो जाती। देखिए जमात छूट गई या मस्जिद में वक्त पे नहीं आ सके किसी भी वजह से, तो जब भी रात में वक्त मिला, चाहे घर में किसी भी मकाम पे क्यों ना हो, तरावी के 20 रकात पढ़ना ज़रूरी है। अकेले भी क्यों ना हो पढ़ना ज़रूरी है। अकेले पढ़ना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी जमात के साथ है, उससे ज़्यादा ज़रूरी मस्जिद में। मस्जिद छूट जाती है तो कोशिश करना घर पहुँच के अपने बच्चों को लेकर पढ़ लेना, या बीवी को भी साथ लेके पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ाना, अहलिया भी पढ़ सकते हैं, घर के माहौल में कर सकते हैं। गैरों के साथ रहना दुरुस्त नहीं है, गैर औरतें मस्जिद में आना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं, भाई बहनों के साथ रह सकते हैं। और अगर कोई भी मौका नहीं मिल रहा तो तन्हा भी क्यों ना हो पढ़ लेना चाहिए।
अलग तरह से बर्दाश्त कर 2 मरतबा पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी। हदीसिया मस्जिद में औरतें भी जाके तरावी पढ़ते हैं। जी मेदीपट्टनम पे हदीसिया मस्जिद है ना, जी तरावी औरतें भी पढ़ते हैं जाके। गलत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो अपने घर में नमाज पढ़े। उससे ज्यादा बेहतर है कि घर के अंदर कमरे में पढ़े। उससे ज्यादा बेहतर ये है कि वो अपने खास गुजरे में पढ़े। मतलब घर अंदर अंदर पढ़ने की इजाजत हुजूर अता फरमाया। फिर घर के बाहर निकल के पहुंचना कि कोई अक्लमंदी की बात है ना, उस पर कोई सवाब है। जो लोग समझ रहे हैं मस्जिद में जाके औरतें नमाज पढ़े तो सवाब मिलता, सवाब नहीं मिलता। नमाज पढ़ने का सवाब मिलता मगर यहाँ से वहाँ तक जाने का गुनाह होता। जो घर में हाफिज कुरान है वो घर में जमात बना के सुना सकते हो। जी हाफिज कुरान है और सब घर के अफराद भी उनके पीछे इब्तिदा कर रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, तरावी बिल्कुल हो जाती है। मगर मस्जिद में नहीं पढ़ने का गुनाह होता है। बाजमात जो मस्जिद में घर पढ़ना में पढ़ है सकते हैं। हो जाती है, नमाज हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। निकाह की नमाज रमजान में छूट गई, तरावी चालू हो, पहले फर्ज पढ़ लेना है, तरावी में शामिल होकर बाद में फर्ज पढ़ लेना। जी अगर अपन शाम भी पढ़ लिए पहले जी। तो तरावी छूट जा रही है, जी। तो थोड़ी जगह कैसा है बीच में पढ़ ले, ऐसा पढ़ सकते हैं या बाद में पढ़ सकते सबसे पहली बात मस्जिद में जब आए अगर तरावी शुरू हो चुकी तो हमको पहले फर्ज पढ़ना है। फर्ज रकातें पढ़ लेना। तरावी शुरू भी हो गई, इमाम साहब 2 रकात भी पढ़ लेते, कोई हर्ज नहीं, हम पढ़ लेते। उसके बाद फिर इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर वक्फा जो बीच में तस्बीह का होता उसमें हम चाहे तो सुन्नत पढ़ लें, जो ईशा की सुन्नत है वो पढ़ लें। फिर जो 2-4 रकात छूटे थे वो भी वक्फे में पढ़ ले सकते हैं। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मगर दूसरी बात, ईशा की नमाज जमात के साथ हम नहीं थे, बाद में आके पढ़े तो वित्र की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते, अलहदा होके पढ़े। अगरचे कि हम मस्जिद में हैं, अगरचे कि इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, मगर हम अलहदा होके पढ़े। ये क्यों? इसलिए कि वित्र की नमाज ईशा के नाइब ताबे होती, जैसी ईशा हुई वित्र वैसी होती। ईशा जमात से हुई तो वित्र जमात से, रमजान में, और ईशा बेजमात हुई तो वित्र भी बेजमात होगी, यानी तना पड़ेगी। जी ऐसा कोई शरीयत का मसला नहीं है। कुरान शरीफ हाथ से गिर गई या ऐसे ही गिर गई तो ये बेअदबी है, उसे उठा लेना, चूम लेना, सर पे रख लेना। पहले जो बोलते थे नमक से तोड़ के देना, इसलिए कि पहले ज़माने में नमक की बहुत वैल्यू थी और नमक कम मिलता था, क्योंकि नकली नमक नहीं मिलता था, असली नमक मिलता था। और नमक इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत खाने की, तो इस उसकी अहमियत थी ना, इस वजह से नमक तोड़ के दो होते थे। अब अहमियत क्या है? सोने चांदी की है तो वो देना चाहिए। गलती अगर हुई तो वो तोड़ के देना, वाकई तो बेसी ना, अहमियत की बात है, उसे समझना चाहिए। पहले वाले लोगों की लॉजिक को समझना, उनकी बातों को मजाक में ले लेते, अरे बोलती है क्या बात है, क्या बात नहीं, वो कपड़े की बात रहती है उनकी, उसको समझना रहता। तो खैर नहीं कर सकते तो कम से कम तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेना, 2 रकात नमाज पढ़ना, अल्लाह मुझे माफ़ करना दो, ठीक है जी। पहले क्या था, रमजान में सावा करते थे, अब के हिसाब से शव्वाल से शुरू करते थे, धीरे धीरे चले जाते। अगर किसी की ज़कात अगर रमजान से महीना पहले अगर कमी हो गई तो फिर अगले साल को 1 महीना पहले से स्टार्ट होना पड़ता है, तो रमजान से रमजान। पहली बात तो ये है कि मसला क्या है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पैसा, सोना, चांदी या तिजारत का माल है वो कब लिया? मान लीजिए कि रबीउल अव्वल में हमारे पास वो दौलत आई या पैसा आया या सोना चांदी आया, तो अगले रबीउल अव्वल को वो ज़कात कर सकते हैं जी, 1 साल पूरा गुजरने पर, ठीक है। सहूलत के लिए लोग क्या करते हैं, रमज़ान में ज़कात निकालते हैं ताकि ज़्यादा खर्च करने की फजीलत है, इस वजह से रमज़ान में निकालते हैं। साल हमारा रबीउल अव्वल में हो गए
तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, रबीउल अव्वल से पहले आने वाले रमजान में ज़कात देना शुरू कर दो। अगर रमजान में देना है तो फर्ज तो हमको रबीउल अव्वल में 6 महीने के बाद हो रही है, लेकिन 6 महीने पहले दे देना, ठीक है। अब दे दिए, फिर अब सहूलत की खातिर शव्वाल में दे रहे हैं, तो शव्वाल में फर्ज नहीं होती, फर्ज तो रबीउल अव्वल में होती। मतलब हम जब खरीदे थे तब एक मिसाल दे रहा है जी रबीउल अव्वल में एग्जाम्पल कोई चीज़ दी है जी, अब उसके 4 महीने के बाद एग्जाम्पल रमजान आ गया, तो ये चीज़ की ज़कात हम रमजान के बाद निकाल दिए, ठीक है। तो वहाँ से अकाउंट फिर शुरू होगा। हाँ, हमारे हिसाब से अकाउंट वहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन फर्ज होने के हिसाब से रबीउल अव्वल से शुरू हो रहा है। ज़कात जब ही देना जब फर्ज हुई, ताखिर नहीं करना। हाँ, तो अगर रमजान में देने की ख्वाहिश है तो पहले वाले रमजान में दे दो, एडवांस में जी। एडवांस को क्या तो एडवांस में दे दिया तो बिल्कुल कोई एक बात ये हो गई। आप जो असल सवाल पूछना चाह रहे हैं कि रमजान में अब तक दे रहे थे, अब शव्वाल में हम दे रहे सहूलत के लिए, तो आप शाबान में 1 महीना पहले अगर हम दे रहे हैं तो अब हमको ज़कात शाबान में देने का भी सवाब मिलता हो अपनी जगह, लेकिन रमज़ान में देने की जो फजीलत है वो फजीलत जो मिलती है वो नहीं मिलती। अगर ज़कात आप पहले दे दिए तो बिल्कुल अदा हो जाती, फ़र्ज अगले साल अगर शाबान में नहीं दे सका फिर तो रमजान में बिल्कुल दे सकते, कोई हर्ज नहीं, बल्कि थोड़ा पहले देना ही ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल शरीक हो सकते हैं। अब वो जो नमाज हम पढ़ेंगे बाद में शरीक होकर वो नफिल हो जाती है। सवा पारे की जो नमाज पढ़े थे पहले वो सुन्नत थी और वो नफिल हो जाती है, शरीक हो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। वो साहब सोने का रेट 1,50,000 रुपये खरीदते हैं तोला, तो क्या हैसियत से अब उसका लगाना परसेंटेज 2.1? पहली बात ये देखिए कि ज़कात फर्ज किस पे होती है। जिन लोगों के पास 6 तोला सोना हो या 42 तोले चांदी, ये तो हो, ये तो या फिर उतना कैश, 42 तोले चांदी का कैश, चाहे वो बैंक में हो, हमारे पास हो, कहीं भी हो, तो उस पर ज़कात फर्ज होती है, ठीक है। तो अब 6 तोला सोना है तो ही ज़कात फर्ज होती है, 6 तोले से कम है तो ज़कात नहीं होती फर्ज। ठीक, एक बात। दूसरी बात, 6 तोला सोना नहीं है, 5 तोले है, मगर उसके साथ चांदी 1 ग्राम, वो पहले गुंची बोलते थे, वो गुंची भी है तो ज़कात फर्ज होती है। 5 तोले सोना है, 6 तोले नहीं है, मगर चांदी 1 ग्राम भी है, ज़कात फर्ज होती है। 2 मसले। तीसरा मसला, 5 तोले या 4 तोले सोना है, चांदी कुछ भी नहीं है, ज़कात फर्ज नहीं होती। चौथा मसला, 4-5 तोले सोना है, मतलब 6 नहीं है, उससे कम है, मगर कैश कितना है कि फिर 1 तोले का कैश बनता जी, 1 तोला आ सकता, अब ज़कात फर्ज है, ठीक है। तो ये 4 मसले हैं। मतलब सही कीमत कौन सी तय करना पूछ रहा हूँ। जी, जो अच्छा ज़कात ठीक है, निकालने वो इम्पोर्टेंट अब मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से तो अपन जो खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यू निकालना या बेचे जाते हुए वैल्यू निकालना। जी, तो खरीदने की जो वैल्यू है वही लेंगे। क्यों? इसलिए कि बेचे तो कैसा भी कमी आता। वजह क्या है कि जेवर बगैर किसी अटैचमेंट के नहीं बनता। जेवर में सिल्वर, चांदी या फिर कोई भी और धातु, पीतल वगैरह वो मिलाए तो ही जेवर बनता, नेकलेस वगैरह ये सब चीज़ें, वो उसके लिए लाजिम है। और बेचने वाला भी उसको कैलकुलेट सोने के दाम में ही देगा। अगर चाहिए अटैचमेंट करने के लिए 2 ग्राम चांदी लगी हो, मगर उन 2 ग्राम सोने की कीमत लगा, तो इसलिए हम जो खरीदने की कीमत है उसी कीमत से ज़कात निकालेंगे, बेचने की कीमत से नहीं निकालेंगे। खरीदने के बोलते हैं जब आज ज़कात निकाले तो आज के सोने का रेट लगाना। बिल्कुल जी, हाँ, आज के सोने का रेट लगाना। ये कम का फर्क नहीं है, पैसे बढ़ गए हो। जी। अब ये और एक सवाल ये है कि ज़कात के मुस्तहिक़ कौन है, मतलब किसको ज़कात दे सकते, किसको नहीं दे सकते।
तो सबसे पहली बात यह है कि फायदा है दीन का, उसूल फुरू दोनों को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल का मतलब वालिद वालिदा, दादा दादी, नाना नानी, ये उसूल है, तो इनको नहीं दे सकते। जड़ को बोलते हैं तो ये लोग जड़ है ना, अभी हम उनसे बन गए तो उनको नहीं दे सकते। शाख को भी नहीं दे सकते। फुरू जैसे दरख्त की शाखें होती, तो शाख मतलब हमारी अपनी औलाद, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, इनको नहीं दे सकते। तो जी हाँ, ये उसूल फुरू इनको नहीं दे सकते, यह है मसला। एक बात। दूसरा, मालदार को ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है, मालदार कोई भी हो उनको नहीं दे सकते। मालदार का मतलब जिसके पास 42.5 तोले चांदी या उसकी कीमत है, वो मालदार है। अब जैसे आजकल तो माशाल्लाह 1.5 लाख का फोन है लोगों के पास, 80,000 का फोन है। तो अब ऐसे फोन रखने वाले और बड़े अगरचे के उनके पास घर में खाने को खाना नहीं होता, मगर फोन तो है। तो अब ये मानना है, ऐसे लोगों को ज़कात नहीं दे सकते। इसको याद इसलिए रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर लोग क्या करते, मेरे रिश्तेदार गरीब है, बेचारे के पास कारोबार नहीं है, मगर बेचारे के पास 1.5 लाख का फोन है, बेचारे के पास जो है 7,000 के जूते है, तो भाई बेचारे के पास जो है 2 व्हीलर है, गाड़ी है, सब नहीं देखते। जॉबलेस है ये देखते, उसके पास इतनी कीमत है, नहीं दे सकते। और ये भी एक बात है, अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों में गरीबों की शादियों के लिए ज़कात देते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, गरीब है, गरीब की शादी को आप दावत ज़कात दे रहे हैं, दे सकते हैं। पहले ये देखना कि उनके पास सोना है या चांदी है या नहीं। उनके पास सोना चांदी नहीं है तो ज़कात दे सकते हैं। या उतनी कीमत 42.5 तोले चांदी की कीमत, या उतनी चांदी या फिर उतना सोना अगर है तो फिर उनको ज़कात नहीं दे सकते। फिर भाई बहनों के बारे में आप बोल रहे थे आगे मुझे कि अपने भाई बहन अगर गरीब है तो उनको ज़कात दे सकते हैं। जी, हकीकी भाई बहन नहीं तो दे सकते, हकीकी भाई बहन को भी दे सकते हैं। भांजी वगैरह भांजी भतीजों को भी, भांजियों को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो असल औलाद में नहीं आते। भाई बहन को जब दे सकते हैं तो उनकी औलाद को भी दे सकते हैं, मगर शर्त यह है कि वो मालदार ना हो। मालदार है तो फिर उनको भी दे सकते हैं। मालदार अब जाति घर है, सोना नहीं है तो देगा ना क्या? जी, मालदार का अगर जाति घर है हाँ। कोई मसला नहीं है, जाति हल्की भी है हाँ। कोई बात नहीं। मान लीजिए कि उनके पास एक 5 एकड़ जमीन भी है, मगर सोना चांदी कैश नहीं है, ये चीज तो गरीब है, उनको दे सकते हैं। एक घर में और मुझे बड़ा हो गया, कारोबार में चल रहा था, उसने गाड़ी की है, फोन दिया, मगर बड़े परेशान है, हमारे पास कारोबार नहीं है, है घर में भाई के पास पैसे ज़्यादा है, दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, शर्त यह है कि उनके पास उतना माल नहीं होना। ज़रूरत की चीज़ नहीं, गाड़ी ज़रूरत में आती है, इंसान की सवारी की ज़रूरत है, वो ज़रूरत में आती है। वैसे जूते चप्पल भी ज़रूरत में आते, लिबास भी ज़रूरत में आते, मगर फ़ोन ऐसे है लेवल का फ़ोन ज़रूरत में नहीं आता, तो वो ज़रूरत की चीज़ों में शामिल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जो है रिश्तेदार घर में भी दोनों अपने उनको भी दे सकते हैं रिश्तेदार। सैयदों को तो भी नहीं, सैयदों को दे सकते। सैयदों को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि वो माल को पाक करने वाली चीज़। आमतौर पे लोग क्या समझते हैं, ज़कात का माल जो है तो बहुत निचला है समझते हैं, तो वो ज़कात का माल है जो पूरे माल को पाक कर रहा है। अब देखो, आपको ये साबुन के बारे में बोलता तो कितना गंदा है, तो साबुन से तो आपके कपड़े साफ हो रहे हैं। गलत है, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा एक इबादत है, वो इबादत के बारे में कोई नहीं करता, उसके जरिए तो आपका माल पाक हो रहा है। तो वो बहरहाल सादा चूंकि आला दर्जा रखते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त देने की नहीं आता फरमाई, इसलिए नहीं देना चाहिए। पन्ना रमज़ान को ज़कात निकाल रहा है, 14 रमज़ान को अचानक जो है उसके पास कुछ लाख पैसे आ गए,
इसका भी एक साल हो जाता है सोने 15 रमजान को भी एक साल हो जाता है। तो ये भी एक अहम सवाल है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी के पास ज़कात की पूरी रकम है, एक साल में चल रहा है, आज ज़कात निकालना है, आज ही दिन अभी गुजरने से पहले कुछ और रुपया हमारे पास याद आ गए, 2 लाख 5 लाख रुपये ज़्यादा आ गए, तो अब उसकी भी ज़कात देना है, दे देना। तो यहाँ देखना ये है कि ये जो ज़ायद पैसे हमारे पास आए हैं या सोना चांदी जो भी आया है, वो हमारी उसी रकम से बना है या फिर अलग से आए हैं। अगर जो रकम हमारे पास से पहले से है, कारोबार में लगा थे, कारोबार से आ गए, सोना चांदी रखे हुए थे, हम समझ रहे थे कि इतने वैल्यू का है, मगर उसे बेचे तो ज़्यादा पैसे आ गए, तो किस तरीके से आए? हमारे पास जो रकम जो सोना चांदी है उसी में से अगर आए हैं तो उसकी ज़कात वाजिब। कहीं और से आ जा रहे हैं दूसरे तरीके से, तो उस पर एक साल गुजरना जरूरी है। अब किसी को अपने 5 लाख तक कर्जे के तौर पे दिए, जी हमारे हाथ में नहीं, जी तो उस पर हम ज़कात देना बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अपने अंदर नहीं आए ना। बिल्कुल अपने अंदर नहीं है, मगर वो पैसा हमारा है। फर्क इतना है कि हम किसी को 5 लाख रुपये कर्जा दिए कर्जा और वो कर्जा देने का वादा करे थे 6 महीने, मगर हो गए 6 साल। तो अब ये 6 साल की ज़कात में हमें फर्ज है देना, लेकिन कब? जब वो पैसे वापिस आए तब फर्ज है, मगर पूरे 6 साल की आने के बाद जी हो, हाँ पूरे 6 साल की, क्योंकि वो 6 साल पैसा हमारा है, इसलिए तो वापिस आया है सर। वापिस आया है, वो वापिस आने पे देना है जी। लेकिन असली रहता तो दुनिया का कारोबार चलता था, कर्जा देने की वजह से आखिरत का कारोबार चलता था। हदीस शरीफ है, बाज़ का हदीस पाक है, अगर कोई किसी को कर्जा दे, हर दिन जितना कर्जा दिया उतना खैरात करने का सवाब हर दिन। कितनी बड़ी फजीलत है। तो कोई मसला नहीं, हम 2 बोलेंगे तो जब तक नहीं दिखा तब तक मिलता रहेगा। जी वैसे देखिए इंसान की तबीयत पे होना से है, पहली बात सबसे पहली बात तो सोना रात में चाहिए जी। रात में सोने के बाद दिन में अगर थक गए, नींद आ रही है, सो सकते हैं, लेकिन सोना रात में चाहिए। अब रात में सोने वाला आदमी दिन में नहीं सोता, ये बात अच्छी तरह सबको मालूम है, तो थोड़ा सोने की इजाज़त तो खुद दिन इजाज़त देता है, लेकिन सरकार ने तो फरमाया जो सेहतमंद रहना चाहता है दिन में कुछ देर सो जाएगा, खैलुला करेगा। फरमाना है हुजूर का, सेहतमंद रहना चाहते हैं तो खैलुला करो, दोपहर के वक्त आराम करना, 1 घंटा 2 घंटे गुंजाइश है, उससे ज़्यादा दिन में सोना ना पसंद है। नहीं ऐसी कोई परहेज नहीं है, इतना है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के मुताबिक जो फ़ायदे फरमाए, तो अहम फ़ायदे उसको याद रखना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक भूख न लगती तब तक नहीं खाते, और अभी भूख बाकी रहती हाथ हटा लेते। ये अहम फ़ायदा है सेहतमंदी के लिए, चाहे सहरी करे इफ्तार करे, सबसे बेहतरीन बात। दूसरा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट के 3 हिस्से किए जाएं, एक में खाना हो, दूसरे में पानी हो, तीसरा खाली रखा जाए। मतलब हमारा पेट अगर 6 रोटियों से भरता है तो 2 रोटी खाएं, बाकी 2 हिस्से खाली है, हिस्सा पानी का है, खाली है। तो ये उसूल है, इसके मुताबिक सहरी भी करें, इसके मुताबिक इफ्तार करें। मर्द आदमी को पैसा नहीं देता, उसका नहीं तो सोना होता किसी भी इलाज के या फिर बीमारी की परेशानी के लिए खर्चे में भी है, उसकी फीस बना है, तो मर्द आदमी को ये मुझे करती है तो बिल्कुल दे सकते हैं, उन्हें किसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जिस मर्द को हम ज़कात दे रहे हैं, उनकी अहलिया के पास 6 तोले सोने हैं भी तो मर्द को दे सकते हैं। अक्सर क्या होता है बेचारा भूखा मरते रहता है, बोले तो 10 तोले सोना है, लेकिन
कार्य करें तो कुछ भी नहीं नहीं। होना, सोना बेचने नहीं देते, पैसे दे सकते। अब ये बेचारा क्या करना, बिल्कुल दे सकते तो ऐसे हालात में बड़े बच्चे के लिए शुरू नहीं सकते। हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई नहीं। ज़कात अदा करते हैं। हाँ, मैं नहीं दे सकते। ज़कात सदक़ा फितर मुसलमान के अलावा किसी और को नहीं दे सकते। हाँ, अगर उनसे आपको हमदर्दी है तो तोहफे दे, होना भी चाहिए। किसी को परेशानी में देख रहे हैं तो हम तोहफे दे सकते हैं, मगर ज़कात नहीं दे सकते। जैसा आप लोग कभी कोई राशन बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, तो तब आजू बाजू पड़ोसी आप भी रहते हो, ला के देखते हो, उनमें आपको पहले फीलिंग खुद आ जाए कि मुसलमानों से देख लेने वाले। ठीक है, अगर वैसे हालात हैं तो हम जितना हमारा ज़कात का राशन है उसमें 10 किट ज़्यादा कर देना खैर ज़कात नहीं, उसको अलग कर देना, और उसके माने तो वो देना। मैं बताऊँ गैर ज़कात में ज़कात ज़कात में से नहीं दे सकते, खैर ज़कात में से दे देना चाहिए। अक्सर लोग सरकार निकाल रहे हैं, उनके जरिए निकाल रहे हैं, अनाज के जरिए निकाल रहे हैं, मगर अब कपड़े ऐसे हैं कि लो क्वालिटी की, मगर देने वाले भी उसको नहीं मिल रहा। जी, चावल ऐसा दे रहे कि लोग तुम्हें वो तो बेच रहे हो, देना ही नहीं, नहीं। वो तो हक तलफी है, और खैर ये तो ज़कात तो अदा हो जाती है, क्योंकि वो उसकी कोई ना कोई कीमत तो होती है। 20 रुपये की बजाय 5 रुपये बनती होगी उसकी कीमत, मगर इस तरह के हक तलफी के साथ देना दुरुस्त नहीं है। जो चीज़ इस्तेमाल में नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। अपने लिए हदीस शरीफ है, अपने लिए जो पसंद करते हो दूसरों के लिए तुम वो पसंद करो, ये कामिल ईमान। तो ईमान कमजोर है तो इस तरह का काम हम बिल्कुल किसी को मार्केट से 100 रुपये की साड़ी कितने की दादा ने तो कारोबारी लोग, दुकानदार भी वैसे ही पेश करते हैं, ज़कात का माल है क्या कुछ सरकार जो है 2 लाख रुपए की, तो किसी एक ऐसा जो कारोबार शुरू करना है वो करेगा तो घर से लोग 5-5 हाँ, ये बात भी देखिए, पहली बात, सवाल तो बहुत अच्छा है। शरीयत का मसला तो इतना है कि ज़कात इतनी न दो कि वो खुद ज़कात उस पर फर्ज हो जाए। इतनी ज़कात किसी को मत दो कि उस पर ज़कात फर्ज हो जाए। मिसाल के तौर पर जैसे आप 2 लाख बोले, तो अब शायद वो ना हो, क्योंकि चांदी की कीमत भी अच्छी खासी बढ़ी हुई है। अगर हो सकता पिछले साल 2 लाख रुपए किसी को देते तो उस पर खुद ज़कात फर्ज हो जाए, क्योंकि चांदी की कीमत कम थी, अब ज़्यादा है। अब 2 लाख रुपए भी किसी को दिए तो उसके पास 5.5 उसको चांदी की कीमत नहीं बनती, गालिबन नहीं बनती। तो उस एतबार से अगर कोई 2 लाख रुपए किसी को दे रहा है बिल्कुल दे सकते हैं। एक बात मसला नहीं, एक मसला ये मसला है, मसला मेरे पास है। अब दूसरी बात ये कि ज़कात देना ऐसा ही चाहिए कि उसका भला हो। अब हमारे माहौल में क्या है, हम लोग पेपरमेंट बांटते हैं, चने पूरे चने पेपरमेंट बांटते हैं। छोटे बच्चों को जैसे अच्छी बांटते हैं, ज़कात भी वैसे ही बांटते हैं, जिसको 1000 रुपये उसको 2000 रुपये ऐसे कर रहे हैं। किसी का भला नहीं होता, पूरे कंगाल सब कंगाल होते, सब गरीब रहते, कोई मालदार नहीं होता। इसलिए ज़कात देना चाहिए, ऐसे दो कि वो कुछ कर सके, या कम से कम कुछ ना हो तो एक 6 महीने साल का राशन तो उसके घर में आ जाए। उस एतबार से तो वो बेफिक्र हो जाता, वो घर के एतबार से बेफिक्र हो गया, खुद कोशिश करके थोड़ा कारोबार कर लेता। ऐसा भी हो सकता है। कोई कारोबार करना चाह रहे तो अब तक ऑटो दिला जी या किसी को कोई फूड का कारोबार करना चाह रहे तो कोई फूड की बंडी जी। माल करके 50,000 का लगा के उसको दे दिए, जी। यानी मतलब ऐसा कि अब वो रोजी रोटी का जरिया बना के बिल्कुल कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसा कोई कार चलाने वाला है, हम उसको सीधा एक कार दिला दें, यानी खर्च सुधर जाता होगा, यानी 25,000 लगता है, कोई मतलब ही नहीं बनता हो। कर सकते हैं। देखिए, उनका काम तो ये है कि जहाँ है वहीं नमाज पढ़ लेना, मस्जिद तक नहीं आ सकते, जिस जगह है उसी जगह नमाज पढ़ लेना। ठीक है, अगर ड्यूटी ख़त्म होने के बाद पढ़ लेना, जैसे ड्यूटी ख़त्म हो जाती जहाँ पढ़ सकते हैं वक्त ख़त्म होने से पहले, बहरहाल वो तनहा भी क्यों ना हो नमाज पढ़ लेना ज़रूरी है। अगर छूट गई, वो रात चली गई तो फिर अगले दिन नहीं पढ़ सकते। ये ज़कात जो है ज़रूरतमंद अनाज देना या पैसा अगर देना है बेहतर है। बेहतर। अहम बात तो ये है कि पैसा देना चाहिए।
क्यों? ताकि उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। किसकी क्या ज़रूरत है हम नहीं जानते, इसलिए बेहतर ये है कि उनको पैसा दे, ज़रूरत जो है वो पूरी कर दो। जैसा कपड़े हैं, अनाज है और कोई दूसरी चीज़ बांटना चाहते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं लेकिन बाज़ मर्द ऐसे होते हैं, उनको आप पैसे दे दिए तो उनके वापस कर दिए। अगर ऐसा अंदेशा है अपने को तो वैसे लोगों को हम उनकी ज़रूरत की चीज़ खरीद के देंगे। नहीं उनकी क्या ज़रूरत है उनको नहीं मालूम और आदमी भी काबिल भरोसा है तो उनको पैसे देना ज़्यादा बेहतर है। गाँव में जैसा कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, पैसों से दिए तो लोग को हासिल नहीं कर सकते, कपड़ा है या अनाज है बांट कर सकते। सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दीनी इदारों को देना सरकार क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी और फ़ायदा बख्श दीनी मदरसे जिनको ज़कात देना चाहिए। आमतौर पे लोग ये समझते हैं रिश्तेदारों को दिए तो ज़्यादा फ़ायदा, इसमें कोई शक नहीं, रिश्तेदारों को दिए तो ज़्यादा फ़ायदा है, मगर उससे ज़्यादा फ़ायदा मदरसे को देने से। ये हज़रत उम्दतुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि रिश्तेदारों को ज़कात दें, अगर वो नमाजी है, इबादत गुजार है, पाबंद है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, आमतौर पे नहीं होते। लेकिन दीनी इदारों में मदरसों में पढ़ने वाले तलबा, इन पर जो खर्च किया जाता है वो 24 घंटे इबादत में रहते हैं। 24 घंटे इबादत में रहते हैं और दिन के काम में लगे रहते हैं। तो बेहतर ये है कि इनको भी दें, लेकिन दूसरों को फरामोश भी नहीं करना। जहाँ जानते हैं कि ये गरीब है तो उनका हक अदा करें, लेकिन दीनी इदारों पर मदरसों का खास लिहाज करना ज़रूरी है। एक बात। दूसरा, ऐसे मदरसों को दें जहाँ पे हॉस्टल हो, दारुल इकामा जहाँ पर है उसी मदरसे को ज़कात दे सकते हैं। दारुल इकामा नहीं है तो आप ज़कात नहीं दे सकते। हॉस्टल में 5 बच्चे हैं, कितने भी हो, हॉस्टल पे अगर खर्च हो रहा है, बच्चों पे खर्च हो रहा है तो उनको ज़कात दे देना चाहिए। नहीं है तो नहीं इसलिए दे सकते कि जो जिम्मेदार होते हैं उनको आमतौर पर ज़कात के मसाइल नहीं मालूम होते। वो इमाम के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह पे, मदरसे के उस्ताद की तनख्वाह पर, या फिर वो मदरसे में शतरंजियों की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों में वो ज़कात खर्च करते, ज़कात नहीं होती। देखिए भाई, और एक बात, जहाँ हमको भरोसा है वहाँ दीजिए, ये भी नहीं करना चाहिए। आजकल वो भी एक नहीं बोलना चाहिए क्या करें, मगर लोग धंधा बनाएंगे, मदरसों का धंधा बनाएंगे। मदरसे की बिल्डिंग वगैरह बन रही है, उसमें ज़कात का पैसा लगता है। नहीं इस्तेमाल कर सकते। मदरसे की बिल्डिंग हो, मदरसे का इलेक्ट्रिक सामान हो या मदरसे का फर्श हो, किसी भी चीज़ में तामीर में ज़कात नहीं लगाई जा सकती। ज़कात अहम फ़ायदा ये याद रखें, ज़कात जिसको भी दें उसको मालिक कराना ज़रूरी है, मालिक उसका होना ज़रूरी है। मदरसों में जो तलबा पढ़ते हैं वो खाने के मालिक होते हैं, मदरसे की रिहाइश के नहीं। फैन उनका नहीं होता, दीवार उनकी नहीं होती, वो आज रहते 2 दिन के बाद निकल जाते, तो सिर्फ खाना उनका होता। एक दूसरा, कोई सिलेबस की किताबें तो किताबें खरीद के उनको दे सकते, मदरसे को नहीं, बच्चों को दे सकते। ये किताबें हैं, ये रिहाल है, ये कुरान मजीद है, ये आपका है, तो उनको मालिक बना दो, वो दुरुस्त है। बाकी दूसरी चीज़ों में नहीं लगा सकते। मदरसे का काम कर रहा है, ताउन के लिए ज़कात नहीं दे सकते, ज़कात अदा नहीं होती तामीर में अगर कर जी। अब आपका मदरसा चल रहा है, लाके जो है दे दिया आपको पैसे, अब आप उनके पैसे खाने पीने में खर्चा नहीं होंगे, आप लेके बिल्डिंग बना लेंगे। अक्सर ऐसी हो रहा मुझे, अक्सर ऐसी हो रहा। नहीं ठीक है, जिम्मेदार तो वो आदमी है जो कर रहा है, लेकिन देने वाले को भी मालूम करना चाहिए। अच्छा मतलब पूरा क्या एक बात है, तो हमारे पास जो है लोग लाइन लगा रहे हैं, हमेशा आ रहे, कहाँ से क्या आ रहे, नए नामा बोल के आ रहे, उसके वास्ते आते जा रहे कंटिन्यूसली। अब वो लोगों को भिजाना अच्छा नहीं दिख रहा, ये तो आदत बन जाएगी और लोग क्या करना है इनका समझ में नहीं आ रहा। बेहतर तरीका ये है कि जो मदरसे के जिम्मेदार या जो मदरसे जिनको हम देखते हैं काम हो रहा है और तलबा है पढ़ रहे हैं, ऐसी जगह हमको देना चाहिए। बाकी जिनको हम जानते हैं रमज़ान में ख़ास
हर हाथ में। अच्छा जी। खाली तो अब ऐसे कोई भी हो, ऐसे लोगों को जिनको हम नहीं जानते उनको हम ज़कात की रकम नहीं देना। अगर दिया जाना तो कुछ और दे दीजिए, नहीं तो माफ कीजिए, बस कोई मसला नहीं। मस्जिद के अंदर ठहर के ही मांगते हो लोग, जी और मस्जिद के अंदर देना जरूरी, दे सकते हैं नहीं? मस्जिद के अंदर जाके ऐलान कर रहा तो नहीं देना चाहिए, मस्जिद के बाहर जाके ऐलान कर सकते। मस्जिद के हाथे में आते में ठहर के यहाँ बोले तो ठहर के- सुनते नहीं जी भाई, आप बोले ठहर जाते हैं, हिलते भी नहीं। और वो देने वाला दे के जाता है, वो भी उधर में आता है। नहीं देना चाहिए, वो गलती है, देने वाला भी अगर देगा तो उसकी भी गलती है, मस्जिद के अंदर ऐलान करने में नहीं देना चाहिए। खैर खैर आप करिए। हाँ, ज़कात के अलावा दे सकते हैं, कोई बाहर मस्जिद के बाहर बार्डर के अंदर नहीं बना सकते। ज़कात का पैसा मिल्कियत में देना, किसी का मालिक बनाना। मस्जिद की चीज़, मदरसे की तामीर, वो बिल्कुल किसी के मालिक, कोई उसके मालिक नहीं होते। कोई मदरसे के बच्चों को कपड़े बनाने वाले बिल्कुल दे सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, उनका अपना मिल्कियत लेके कर सकते हैं। शोहर सैयद है, बीवी शेख है, जी तो शेख मिल्कियत बना के उनको दे सकते हैं। जैसा मेरी बहन शेख है, मेरी बहन भाई सैयद है, जी तो मैं मेरी बहन को दे सकता हूँ। बहन को दे सकते हैं, दोनों की कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शोहर की ज़रूरत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते दोनों लिखे में आने के बाद सैयद हो जाते हैं। मोहम्मद अली बोलते हैं हैं। नहीं गलत नहीं। आगे खान भाई सैयद हो गए बोलते हैं। उनके औलाद सही है, नहीं होगा, उनके औलाद सही है। ये भी बोलिए, लोगों को फोन में मत पढ़िए, बोलिए किताबें रखी हुई, किताबें खोल के नहीं पढ़ते। जी और नहीं, कुरान शरीफ हाथ में लेके पढ़ना नहीं चाहिए। है रखे हुए, कोई छीता नहीं उसको, फोन में लेके पढ़ रहे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا آمين. وأعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق. آمين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. آمين. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمين. اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين. آمين. وإلا أنت ولا تنسى آمين. रब्बुल आलमीन हमको एक दिन से आरास्ता फरमा। आमीन। जो कहा सुना गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। और आगे अपने सुनने में हमसे जो खताएं हुई उन्हें माफ फरमा। आमीन। खुदा को बदलेगा हमारी इस महफिल को कबूल फरमा। आमीन। इत्तमाम कर रहे हैं उनको फरमा। जितने हज़रात शरीफ हैं उनको खास रहमत अता फरमा। आमीन। बीमारों को सेहत अता फरमा। आमीन। परेशान हाल लोगों की परेशानियों का इज़ाला फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी खताओं के बख्श दे। रब्बुल आलमीन मखलूकीन की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। और ज़्यादा दर्जे अता फरमा। आमीन। हे अल्लाह पाक को बदलेगा माह रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में बार-बार अता फरमा। आमीन। इसकी कदर करने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.